आज हम आप सभी के सामने प्रेजेंट हैं क्लास 7 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वार्षिक, उसका मॉडल पेपर लेकर। विषय है एसएसटी। ठीक है, एसएसटी मतलब कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पेपर की तरह यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन आपको अच्छा है, आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पर लाइव क्लास शुरू हो रहा है और होते रहेगा, वहाँ पर लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर आपको चेक करने नहीं आ रहा है तो नीचे में, इस वीडियो के नीचे में टाइटल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नीला कलर में लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो हमारे सेकंड चैनल पे आप पहुंच जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी। तो ऑप्शन देखिए 4, 3, 5, 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही उत्तर 3, जो कि ग नंबर है। ग नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाती है। भूप्रपट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए सियाल, 2 में है सीमा, 4 में परत, और 3 में परत, 4 में मेंटल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सियाल। सियाल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है मेरा, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। तो ऑप्शन देखिए 1 में है 5, 2 में 4, 3 में 3, 4 में 7। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही, 5। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या कह रहा है, अलवार और नैनार कहाँ के भक्ति संत थे। ऑप्शन देखिए उत्तर भारत, महाराष्ट्र, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा दक्षिणी भारत। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ग नंबर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ऑप्शन देखिए दिल्ली, ढाका, अजमेर, और क्या है आगरा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या, अजमेर, जो कि ग नंबर में है। अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनका दरगाह तो वह है अजमेर में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 245, 346, 243, 448। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 243। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर, मखाना का उपजाया, मखाना कहाँ उपजाया जाता है, मतलब यहाँ पर गलत थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रिंट में, कहाँ उपजाया जाता है मतलब अधिक तौर पे। तो देखिए ऑप्शन पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वह जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, जो कि ख नंबर में दरभंगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। अब देखिए अगला जो है मेरा, यह क्या कह रहा है, 2 नंबर, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करे, टाइप 2 है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, है शाही लीची। शाही लीची कहाँ पे होता है, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ होता है आप लोग देखिए नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्या है मेरा, दुधिया मालदह। तो दुधिया मालदह हो जाएगा आपका दीघा। ठीक है, दीघा में होता है, पटना यानी कि। अगला है मखाना, तो मखाना हो जाएगा आपका दरभंगा। अगला है जर्दालू आम, तो जर्दालू आम भागलपुर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, टाइप 3। देखिए क्या है, खाली जगहों को भरें। 1 में है, नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है, तो क्या होगा, खारा हो जाएगा। आप लोग भर लीजिएगा, खारा। अगला है, ज्वार भाटा डैश में होता है, तो कहाँ पर, समुद्र में। समुद्र में, इसको यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, समुद्र में। 2 नंबर में हो जाएगा समुद्र। तीसरा है, ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो यह हो जाएगा क्या, सूर्य चंद्रमा। क्या होगा, सूर्य
और चंद्रमा। चंद्रमा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल दिया हूँ चंद्रमा। अगला है जल संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, मार्च, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते, देखिए इसमें आपको भरना है, पहला में खारा, दूसरा में समुद्र, तीसरा में सूर्य चंद्रमा और चौथा में 22 मार्च। चलिए आगे का देखते हैं। अब आगे देखिए मेरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, तो मतलब कि बड़ा जो इसका आंसर होगा लॉन्ग टाइप, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे औरंगजेब की आदुर्दशा, ठीक है, आदुर्दर्शिता। वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया करता था। जजिया जजिया कर को लागू करके जिसे अकबर ने उठा दिया था, हिंदुओं को नाराज कर दिया। औरंगजेब जो था वह जजिया कर को लागू किया, जिससे मतलब हिंदू लोग जो थे वो नाराज हो गए, और इसी कर को अकबर जब हटा दिया था उसके बावजूद भी ये लागू कर दिया, तो नाराज हो गए। उसने दक्षिण विजय के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दिया, दक्षिण विजय के लिए सारा शक्ति लगा दिया। इससे उत्तर के सूबेदार निरंकुश होने लगे। 1707 में उसकी मृत्यु ने आग में घी का काम, देखिए आग में घी का काम किया। अब मुगल दरबार षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। जब 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था, तब मुगल का जो साम्राज्य था वह क्या बन गया था, एक षड्यंत्र बन चुका था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा ख़त्म हो चुका था। तो आप एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी याद कर सकते हैं, औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जल संरक्षण आवश्यक है क्यों। जल संरक्षण आवश्यक है क्यों, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा, भूमि के अंदर जल की कमी ना हो पाए या फिर बढ़ता जाए, इसके लिए वर्षा जल को किसी तरकीब से भूमि के अंदर तक पहुंचाया जाए। उसके बाद देखिए, मैं देख लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ। छत पर के वर्षा जल को पाइप के सहारे भूमि के जल स्तर तक पहुंचाया जा सके, या तालाब और गड्ढों में जल एकत्र करेंगे जो धीरे धीरे रिस रिस कर भूमि के अंदर जाते हैं। यदि जल एक बार समाप्त हो जाए तो बहुत बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद जल प्राप्त होता है। इसी कारण जल संरक्षण आवश्यक है। अब मैं आपको यहाँ पर समझा भी दे रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या था, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो आप लिखिएगा, जल संरक्षण इसलिए आवश्यक है, क्या आप लोग लिख लीजिएगा, जल संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर देखिए जल है तो जीवन है, ऐसा आप लोग भी सुने होंगे। क्योंकि जल के बिना कोई भी जीव, लिखिएगा, कोई भी जीव या जंतु जीवित नहीं रह सकता है। क्या लिखना है, जल संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना कोई भी जीव या जंतु जीवित नहीं रह सकता है, कोई पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता है, जिससे मनुष्य को भोजन लेने में भी कठिनाई होगा, जल तो मिलेगा ही नहीं, और पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे कई सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बाजार क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए इसके उत्तर में लिखिएगा आप लोग, बाजार वह जगह होता है जहां हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमारे चारों तरफ बाजार होते हैं, बाजार में हमारी ज़रूरतों के सभी सामान उपलब्ध होते हैं। बाजार में कई तरह दुकानों होते हैं, बाजार में कई तरह के दुकान होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें तरह तरह के सामान मिलते हैं, जैसे कपड़ा, चावल, मसाला, अखबार, टीवी, मोबाइल, कॉपी, किताब, दवाई आदि। उसके बाद लिखना है, बाजार कई प्रकार के होते हैं। गांव की दुकान गांव का
बाजार, साप्ताहिक बाजार या हाट, मोहल्ले का दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल और थोक बाजार। तो उसका उत्तर वो लिख देना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है वह हुआ था सर्वप्रथम चीन में। कहाँ पर हुआ था? चीन में। आप लोग लिख लीजिएगा, चीन में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन में। तो यहाँ पर लिख लीजिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, चीन में। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। आगे की वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर किसी और सब्जेक्ट का। सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।